रेगिस्तान के किनारे बसे एक छोटे से गांव खरबाना की रातें हमेशा से अजीब रही थीं, लेकिन वहां के लोगों ने इसे अपनी किस्मत मानकर जीना सीख लिया था, क्योंकि यहाँ की हवा सिर्फ चलती नहीं थी बल्कि जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी की फुसफुसाहट लेकर आती थी। और गांव के बीचों बीच एक पुरानी सूखी बावड़ी के पास खड़ी थी एक जर्जर हवेली जिसे लोग वीरेंद्र हवेली के नाम से जानते थे। हालांकि वीरेंद्र कौन था यह किसी को ठीक से नहीं पता था। बस इतना जरूर कहा जाता था कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। गांव में एक अजीब परंपरा थी कि हर नई शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को पहली रात उसी हवेली में बितानी पड़ती थी। कहते थे इससे उनके जीवन में सुख आता है, लेकिन सच यह था कि हर बार कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती थी। कई साल पहले गांव के मुखिया के बेटे की शादी हुई और पूरे गांव में खुशियों का माहौल था, लेकिन जैसे ही रात हुई दूल्हा दुल्हन को उस हवेली में भेज दिया गया। सुबह जब दरवाजा खुला तो दुल्हन अकेली बाहर आई। उसका चेहरा डर से सूखा हुआ था, आंखें खाली थीं जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह बस एक ही बात बार बार बड़बड़ा रही थी कि वो आई थी खेलने। उस दिन के बाद गांव में शादियां बंद हो गईं, बच्चे पैदा होना बंद हो गए और धीरे धीरे गांव जैसे किसी अदृश्य डर के नीचे दबता चला गया। सालों बाद शहर से एक लड़की रिया वहां आई जो लोक कथाओं पर रिसर्च कर रही थी। उसने गांव के लोगों से उस हवेली के बारे में पूछना चाहा, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं बताता था। सिर्फ एक बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी कि जो सच जानता है वो बचता नहीं। लेकिन रिया नहीं मानी और एक रात वह अकेले ही कैमरा लेकर हवेली के अंदर चली गई। जैसे ही उसने कदम रखा उसे लगा जैसे हवेली जिंदा हो, दीवारें सांस ले रही हों। अंदर एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था और दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, अब तेरी बारी है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रिया ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ धीमी हंसी सुनाई दी। फिर उसने खिड़की की तरफ देखा जहां एक काली साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ गहरे साए थे। अगले ही पल वह औरत कमरे के अंदर थी और रिया के हाथों में चूड़ियां पहना दी। अगले दिन गांव वालों को हवेली में सिर्फ रिया का कैमरा मिला और उसकी रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज धीरे धीरे किसी और की आवाज में बदलती सुनाई दी। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग रात में अपने घरों की छतों पर किसी के चलने की आवाज सुनते, कुछ औरतें अजीब व्यवहार करने लगीं, दीवारों पर लाल निशान बनने लगे और एक दिन कुएं में एक लाश दिखी जो अगले दिन गायब हो गई। गांव में डर इस कदर फैल गया कि लोग एक दूसरे से बात करना भी छोड़ चुके थे। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया जिसने बताया कि इस सब की जड़ उस हवेली के तहखाने में है, जहां सालों पहले एक औरत शायरा को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि वह एक तांत्रिक थी और लोगों की आत्माओं से खेलती थी। लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा हवेली में समा गई और अब वह खेल के रूप में लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। यह सुनकर कुछ लोगों ने तय किया कि इस खेल को खत्म करना होगा और वे हवेली के तहखाने में गए जहां एक खाली कमरा था और बीच में पड़ी थी एक काली साड़ी। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया वह साड़ी अपने आप खड़ी हो गई और उससे एक आवाज आई कि खेल कभी खत्म नहीं होता। तभी रिया सामने आई जो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने कहा कि अगर खेल खत्म करना है तो उसे स्वीकार करना होगा। तभी उस साए ने अपना रूप बदला और एक औरत का आकार ले लिया। उसने कहा कि उसे सिर्फ उसका नाम वापस चाहिए जो उससे छीन लिया गया था। काफी देर की खामोशी के बाद गांव की बूढ़ी औरत ने कांपते हुए उसका असली नाम शायरा लिया और अचानक हवेली शांत हो गई। सब कुछ रुक गया और लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब रिया गांव लौट आई, क्योंकि अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी परछाई उससे अलग चलती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सन्नाटा था। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से एक शादी हुई और जैसे ही दुल्हन मंडप में पहुंची उसके हाथों पर किसी ने लिख दिया,
अब अगली तू है। उसी रात फिर वही चूड़ियों की आवाज गूंजी और हवेली की दिशा से फुसफुसाहट आई कि खेल अभी जिंदा है। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, बल्कि वह अब हर उस इंसान के भीतर है जिसने उस कहानी को सुना या महसूस किया। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि हर रात गांव की जमीन पर नए घेरे बनते थे जिनमें अलग अलग लोगों के नाम लिखे होते थे, और आखिरी नाम हर बार बदल जाता था। जो भी उसे पढ़ता वह नाम उसी का होता। अब गांव डर से नहीं बल्कि उस खेल का हिस्सा बनकर जी रहा था, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि अगली बारी किसकी होगी। और कहते हैं, अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो और तुम्हें आज रात चूड़ियों की हल्की सी आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कि खेल तुम्हारे पास पहुंच चुका है। खरबाना गांव में उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि बदलाव किसी तूफान की तरह नहीं बल्कि धीरे धीरे रेंगते हुए आया था, जैसे कोई परछाई हर घर में जगह बना रही हो। रिया अब गांव में खुलकर घूमती थी, लेकिन कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी आंखों में अब भी वही सन्नाटा था और उसकी चाल में एक अजीब ठहराव, जैसे वह किसी और के इशारों पर चल रही हो। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि हवेली का खेल खत्म नहीं हुआ बल्कि वह और गहरा हो गया है। हर रात किसी न किसी घर के बाहर चूड़ियों की आवाज जरूर सुनाई देती थी, और सुबह उस घर के दरवाजे पर राख से एक गोला बना होता था जिसके बीच में एक नाम लिखा होता था। पहले लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब तीसरे दिन उस नाम वाला आदमी गायब हो गया तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह खेल आखिर चाहता क्या है। तभी एक दिन गांव के पुराने मंदिर के पुजारी गोविंद शास्त्री ने सबको चौपाल पर बुलाया और कहा कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक अधूरी शक्ति है जो अपना अस्तित्व फैलाना चाहती है। उसने बताया कि शायरा को सिर्फ नाम मिलने से मुक्ति नहीं मिली बल्कि अब वह और मजबूत हो गई है, क्योंकि अब उसे पहचान मिल चुकी है और पहचान के साथ उसका असर भी बढ़ गया है। उसने कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो यह सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आसपास के शहरों तक फैल जाएगी। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई, लेकिन सवाल यह था कि इसे रोका कैसे जाए। उसी रात रिया खुद पुजारी के पास आई और पहली बार बोली। उसकी आवाज अब दो परतों में सुनाई देती थी, एक उसकी अपनी और दूसरी किसी और की। उसने कहा कि खेल को खत्म करने के लिए खेल के अंदर जाना पड़ेगा। पुजारी ने उसकी बात सुनी और समझ गया कि अब रिया पूरी तरह उस शक्ति से जुड़ चुकी है। अगले दिन 4 लोगों का एक समूह तैयार किया गया जिसमें पुजारी का एक बहादुर युवक करण, एक बुजुर्ग महिला जसोदा काकी और खुद रिया शामिल थी। उनका लक्ष्य था हवेली के तहखाने में जाकर उस शक्ति के असली रूप का सामना करना। रात होते ही चारों हवेली की ओर बढ़े। इस बार हवेली पहले से अलग लग रही थी। उसका दरवाजा पूरी तरह खुला था, जैसे वह उनका इंतजार कर रही हो। अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा भारी हो चुकी है। दीवारों पर चूड़ियों की कतारें लटक रही थीं और हर चूड़ी से हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे जैसे वे नीचे तहखाने की ओर बढ़े, सीढ़ियां लंबी होती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहराई में नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में उतर रहे हों। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां जमीन पर 8 घेरे बने हुए थे और हर घेरे में एक नाम लिखा था। करण ने देखा कि एक घेरा खाली है और उसके पास खड़ा होते ही उसमें उसका नाम उभर आया। वह घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। तभी कमरे के बीचों बीच पड़ी काली साड़ी अपने आप उठने लगी और धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। वही शायरा, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग खेल खत्म करने आए हो या उसका हिस्सा बनने? पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। शायरा हंसी और बोली, मंत्र अब मुझ पर असर नहीं करते। मैं अब सिर्फ एक आत्मा नहीं हूँ, मैं एक खेल हूँ। तभी अचानक दीवारों से आवाजें आने लगीं
उन लोगों की आवाजें जो पहले इस हवेली में आ चुके थे, उनकी चीखें, उनकी हंसी, उनका डर सब एक साथ गूंजने लगा। जसोड़ा काकी ने आंखें बंद कर लीं और एक पुराना तांत्रिक मंत्र बोलना शुरू किया। धीरे धीरे कमरे की हवा बदलने लगी। शायरा कुछ पल के लिए रुकी, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। रिया आगे बढ़ी और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, तुझे मुक्ति चाहिए या बदला? शायरा की मुस्कान गायब हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे याद किया जाना है। तभी अचानक सभी घेरों में खड़े लोगों के पैरों के नीचे की जमीन चमकने लगी और उन्हें अपने अपने डर दिखाई देने लगे। करण को अपने बचपन की एक घटना दिखी जहां वह अपने दोस्त को बचा नहीं पाया था। पुजारी को अपनी एक गलती याद आई जब उसने एक निर्दोष को दोषी ठहरा दिया था। हर किसी को उसका सबसे बड़ा डर दिखाया जा रहा था और उसी डर के जरिए शायरा उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहती थी। रिया ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है, यह खेल है, इसे मत मानो। धीरे धीरे करण ने अपनी आंखें बंद की और डर से लड़ने की कोशिश की। जसोड़ा काकी ने मंत्र तेज कर दिया और पुजारी ने हिम्मत जुटाकर फिर से जाप शुरू किया। तभी रिया ने आगे बढ़कर शायरा का हाथ पकड़ लिया। एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी खत्म हुई तो शायरा वहां नहीं थी, सिर्फ काली साड़ी जमीन पर पड़ी थी। चारों लोग वहीं खड़े थे, थके हुए लेकिन जिंदा। उन्हें लगा कि शायद खेल खत्म हो गया है। वे धीरे धीरे बाहर आए और